पेरेंट्स का एक सिंपल सवाल होता है, क्या मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है या ग्रो भी कर रहा है। आज मैं आया हूँ ब्रिटिश लॉरेट स्कूल मोहाली, जहाँ सिलेबस के साथ साथ माइंडसेट भी डेवलप होता है। और इस विजन के पीछे जो गाइडिंग फोर्स है, उनसे आज मेरी बात होगी। डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर कर्नल अतुल भंडारी। Really good to have you, sir. Thank you. My pleasure. And I must appreciate your school. What a wonderful school and so intelligent students. Abhi mein interaction hua tha. There was a fun session with your kids. Wow, they were so bright. Thank they were you. so bright. Amazing, sir. So hats off to you and your team. Kudos to you. Our team. Talking about your school, how you came up with this idea, like one school which is totally affiliated with Cambridge. See, in this region of, Chandigarh, Tri-City, Mohali, there has never been a pure Cambridge school at all. Absolutely. Which ours is what we call, like it's a full spectrum school dealing with Cambridge. So now we have to start being in tune with what is happening in the world of schooling, in the world of education. Yes, we do have a national curriculum in place, but the West and people in the UK are doing wonders in the field of domain of schooling. Absolutely. So we have the University of Cambridge in the United Kingdom. So this Cambridge International Education is an offshoot of that. So all these Cambridge schools are part of that philosophy. So we get a wisdom of hundreds of years when we come to Cambridge schools. Students और parents के दिमाग में तो जरूर होगा ये idea. How this is different from CBSE affiliated schools? There are various differences. सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सीबीएसई स्कूल्स में देयर इज क्वेश्चन ऑन रोट लर्निंग, यानी याद करो, मेमोराइज करो और पेपर में बोल दो, रटना, तो जिसको रटना कहते हैं। तो उसके ऊपर बहुत जोर है। हालांकि इन कैम्ब्रिज इट इज ऑन थिंकिंग, आपको सोचना पड़ेगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि किसी और करिकुलम में पूछा जाएगा कि भाई एक कंट्री का कैपिटल, जैसे रशिया है, उसका कैपिटल क्या है, तो सब बच्चे बोलेंगे मॉस्को है, क्यों ना वर्ड मॉस्को रटा हुआ है। और बच्चे 20 बच्चे हैं क्लास में, सब मॉस्को बोलेंगे तो सबको मिल जाएगा नंबर 10 में से 10। कैम्ब्रिज में क्या होगा, कैम्ब्रिज करिकुलम में होगा कि भाई एक कंट्री को कैपिटल क्यों होना चाहिए, उसका कैपिटल। व्हाई शुड अ कंट्री हैव अ कैपिटल? व्हाई शुड देयर बी ओनली वन कैपिटल इन अ कंट्री? व्हाई नॉट टू? व्हाई इज मॉस्को द कैपिटल ऑफ रशिया? Why not some other city? Why is New Delhi the capital of India? Why not some other place? Why not have two capitals? We'll have a political capital, New Delhi, and a financial capital, Mumbai. Now, when you ask the child this question, जब आप एक बच्चे से ये सवाल पूछेंगे, उसको कुदरती उसके ब्रेन में एक चीज़ होती है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स पर जोर पड़ेगा और उससे उसकी मेंटल एबिलिटीज एक्सपैंड होंगी। ये सबसे बड़ा फ़र्क है बिटवीन रोट लर्निंग एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। और हमारे स्कूल में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। पेरेंट्स जब आते हैं सर आपसे पूछने, बात करने कि मैं अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहता हूँ, क्या लेके आते हैं? मार्क्स लेकर आते हैं दिमाग में या माइंडसेट लेकर आते हैं? देखिए, उनका मन में यही रहता है कि ये जो कैम्ब्रिज स्कूल है ये यूके एफिलेटेड है, तो क्या हमारे बच्चे इंडियन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा सकते हैं। सो वी टेल देम कि जो इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक नीट एटसेट्रा, जो इनके कोचिंग सेंटर्स हैं, जी। ध्यान से सुनिए, जो कोचिंग सेंटर्स हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, वो कैम्ब्रिज की बुक्स यूज कर रहे हैं। वो कैम्ब्रिज की बुक्स यूज कर रहे हैं बिकॉज द कैम्ब्रिज बुक्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर एक्सेलेंस इन कंटेंट। दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो दोज बुक्स आर अवेलेबल ऑल अराउंड हियर इन आवर स्कूल। तो बच्चे को इंडियन यूनिवर्सिटीज में भी एज पर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज पूरी सहूलियत है। ही कैन ज्वाइन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी आफ्टर बीइंग इन अ कैम्ब्रिज स्कूल। And in the West, so they are welcome with open arms. Direct education आप Directly, it helps them. It's like a booster dose to go for a foreign admission. Normal नाक यहाँ से पकड़ रहे हैं, Yes. सीधा यहीं से पकड़ रहे हैं। Yes. सर, एक आजकल टर्म बहुत यूज हो रही है, फ्यूचर रेडी, फ्यूचर सिक्योर। हाउ डू यू सी दिस टर्म? एक्सपीरियंशियल लर्निंग आजकल काफी हो गई। Yes. हाउ डू यू सी दिस? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नाउ जो आज का वर्ल्ड है, आज की जॉब्स हैं, और जो बच्चे अभी हैं, अभी 4th, 5th, 6th, 7th, 8th में, जब तक ये अपनी जॉब्स के लिए आएंगे 20 years from now, 25 years from now, they will be doing jobs which don't even exist in the world today. So what is going to make them a success? Not knowledge. Knowledge is freely available on Grok, on Google, on 100 sites, very accurately, free of charge. But the qualities which will come in handy is communication skills. The ability to get along with people. दूसरों के साथ कैसे टीम बनकर काम करना है. How to get back from when you have a downfall in life, how to bounce back again.
तो ये चीज़ें जिसको हम अपनी भाषा में लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो हम यहाँ बहुत एम्फेसिस देते हैं इन ब्रिटिश लॉरेट स्कूल। इनफैक्ट मैंने एक टीचर अपॉइंट की है जिसका सिर्फ काम है बच्चों को क्लास क्लास जाके लाइफ स्किल सिखाना, हाउ टू ओवरकम एंगर, हमें गोल सेटिंग कैसे करनी है, कैसे जब हमारे डाउन डेज आते हैं वापस उसको अप में कैसे लाना है, बड़ों की रिस्पेक्ट क्यों करनी है, अपनी हेल्थ की देखभाल कैसे करनी है। एक होलिस्टिक एजुकेशन का पूरा व्यवहार होता है बेस्ड ऑन लाइफ स्किल्स, तो वो हमारे स्कूल में बहुत एम्फेसिस देते हैं उसके ऊपर। You think technologies like AI, Chat GPT, or whatever, making this generation dumb? Absolutely. You know, research has shown that the ability to write with pen and paper Yeah. has gone down drastically with the generation which is now, we say that we are the generation Z, the Z generation and all that. Now because they're all the time on the laptop, all the computers. Nothing wrong with laptops, but एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, brain development is so much, but when you're writing something, the brain development is so much. So by excessive emphasis on computers, technology, screen time, you're lowering the child's IQ, you're lowering the child's mental development. तो हम यहाँ पर स्कूल में बच्चों को लिखने पढ़ने में विद पेन एंड पेपर बहुत एम्फेसिस देते हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में, यूके में बिलो 17 का इन्होंने बैन कर दिया सेल फोन्स, बिकॉज उन्होंने रियलाइज किया है कि टेक्नोलॉजी इज नॉट द ओनली थिंग, पहले बंदे को बंदा तो बना दो। But still we call them smart kids. Kids smart हैं और smart हैं, इसमें हम डाउट नहीं कर सकते हैं। बट सर एक और चीज़ होती है कि स्मार्टनेस के साथ साथ इमोशनली स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो आपका स्कूल कैसे एश्योर करता है कि बच्चा इमोशनली भी स्ट्रांग हो? देखिए, ये तब होता है जब बच्चों की वैल्यूज सही हो, और उसका एक्सटेंट काफ़ी हद तक स्कूल में भी है और पेरेंट्स के साथ भी है, क्योंकि दोनों हाथ पकड़ करके जब बच्चे का फॉरवर्ड ले जाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, तभी बच्चे को सक्सेस हो सकता है। तो हमने एक स्कूल में एक सिस्टम शुरू किया है, उनमें से एक सिस्टम आपको बताता हूँ, वो है बडी सिस्टम, BUDDY। तो ये हमारे स्कूल में हर एक चाइल्ड का एक बडी है, जो इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे चिट चैट करेंगे, इकट्ठे घूमने जाएंगे, बाहर खेलेंगे, एक दिन किसी का टिफिन कम हो गया वो उसके साथ शेयरिंग करेगा। तो भाईचारे का जो है ना कार्रवाई, वो हम अभी से सीड्स प्लांट करते हैं ताकि जाके ये डेवलप करे। एक बार IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ने एक रिसर्च किया था कि भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड की टॉप नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं, तो उनके ऊपर फीडबैक पूछा कि हाउ आर दे डूइंग। तो एक कॉमन फीडबैक आया कि इनका जो बिजनेस नॉलेज है, मैनेजमेंट नॉलेज इज एक्सीलेंट, but they don't know how to get along with each other. Please teach them how to get along with each other. So that is very very important, और वो हम यहाँ बहुत फोकस देते हैं इन ब्रिटिश लॉरेट स्कूल। You told me so many USPs. अब मैं एक अगर लाइन वाइज बताएं तो what are the main USPs of your school जो एक पेरेंट को पता होनी चाहिए जो अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर चाहता है? एक बार एक रिसर्च हुआ था कि बच्चों को देखा गया जो एक ऐसे एटमोसफियर में जहाँ घर में, स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टनेस है। When a child is born, आप उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी when he becomes 21-22। प्रिडिक्शन होता है बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द बोन्स, DNA ऑफ पेरेंट्स एंड ऑल दैट। तो देखा जो बच्चे हाई स्ट्रेस होम्स में थे, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग 5 feet 8 inches, देयर हाइट स्टॉप्ड एट 5 feet 6 inches। दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। तो हमारे स्कूल का USP कई है, उनमें से एक है एब्सेंस ऑफ फियर। आपने खुद नोटिस किया होगा जब आप इस कैंपस में आए, देयर इज इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्लेइंग, और वो भी पर्सनली सिलेक्ट किया मैंने, जिससे बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है। इट इज़ बाय बेटोवेन एंड मोज़ार्ट। तो एब्सेंस ऑफ फियर, बच्चों के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एग्जाम फोबिया नहीं है, कोई वो जिसको कहते हैं डंडा सिस्टम नहीं है, ना टीचर्स पे ना बच्चों पे। सो चाइल्ड व्हेन ही इज़ फीलिंग फ्री, ही और शी ग्रोज इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। दे कम अप इन विथ मोर पोटेंशियल देन दे हैड देयर बीन प्रेशर। So that is a big USP of our campus, no fear. तभी मैं आज बात कर रहा था आपके स्कूल के बच्चों से, जब इंटरेक्शन हुआ मैंने उसके बाद बात की, आपके बच्चे फ्रंट फुट पे आके छक्का मार रहे हैं पहली बॉल पे, फायरिंग ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। वेरी ब्यूटीफुल सेशन वी हैड। सो सर, स्किल डेवलपमेंट की हम बात करें, स्किल्स की बात करें, तो आज की डेट में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं बच्चे में या आगे वाले फ्यूचर में जो ये होने ही चाहिए, एंड योर स्कूल प्रोवाइड दैट? देखिए, अगर आप कहेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है, तो मैं बोलूँगा वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो हम अपने आप को, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं,
जब आप टीम लीडर हैं, टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। आप मैनेजर, सीनियर, बॉस लेवल पे जाएंगे तो आपको अपनी टीम को बताना है। जब हम किसी को सिलेक्ट भी कर रहे हैं, जिस पर्सन के पास, टीचर के पास बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हैं बट वो बोल नहीं सकते क्लियरली, उसकी सिलेक्शन होनी मुश्किल है। वेर समबडी जिसके बेशक 5% नंबर कम आए हों, 1-2 डिग्री कम हो, लेकिन वो बोलने में माहिर है, क्लियर कम्युनिकेशन, वो सिलेक्ट होगी। सो क्लियर कम्युनिकेशन पे हम लोग यहाँ बहुत एम्फेसिस देते हैं। आपने जैसे कहा, आप बच्चों से बातचीत करिए, और मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि आप किसी क्लास में अपने चॉइस के किसी बच्चे से बात करिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एनुअल कॉन्सर्ट हुआ था, तो वहाँ पर एक यंग चाइल्ड, एक गर्ल जो कि उसकी हाइट इतनी है, यंग है, वो 500 लोगों के सामने एक स्टेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली अपना एमसी का काम कर रही थी, एंड शी डिड अ ग्रेट जॉब। लेकिन वो तभी होता है जब हम इनको डेली प्रैक्टिस कराते हैं। तो टीचर्स के ऊपर मैंने काफ़ी इसको एम्फेसाइज किया हुआ है कि हम बच्चों को प्रैक्टिस करेंगे बोलने में। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो आई एम श्योर सर काफ़ी स्टूडेंट्स और आएंगे यहाँ पे, इवन पेरेंट्स जो ये वीडियो देखेंगे या हमारी बातें सुनेंगे, दे विल डेफिनेटली कम एंड विजिट योर स्कूल, एंड आई एम श्योर उनकी भी आंखें खुली रह जाएंगी, जैसे मेरी यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। सर एनी वर्ड्स यू वांट टू से जो पेरेंट्स के लिए, कि जो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं? डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट्स को यहाँ आना चाहिए स्कूल में। खुद आकर के आप एनवायरनमेंट देखिए, खुद आकर के आप एक्सपीरियंस करिए कि ये जो ब्रिटिश लॉरेट स्कूल एडवांटेज है क्या है। हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ, आप आके खुद अपना फीलिंग्स करिए और देख करिए कि एनवायरनमेंट में क्या है। कुछ लोग मेरे पास आए थे किसी काम से, तो मैं उनसे एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा था, देट कम फॉर सम अदर सब्जेक्ट। सो उसने कहा कि सर आपके स्कूल में अंदर आते ही एनवायरनमेंट कैसा है, कुछ अजीब सी पॉजिटिविटी, कितना अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस में लेकर गया तो वो भी खत्म हो गया। तो एज अ लीडर, एज अ बॉस, एज अ हेड ऑफ द स्कूल, डायरेक्टर ऑफ स्कूल, ये मेरा कल्चर सही सेट करने का बहुत ज़रूरी रोल है कि हम वो कल्चर सेट करें जिसमें बच्चा खूब फ्लरिश करे, खूब ग्रो करे और खूब एक दिन एक बड़ा आदमी या एक टॉप लेडी बने। लेकिन वो तभी होता है जब हम करेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और वो हम यहाँ ब्रिटिश लॉरेट स्कूल मोहाली में बहुत एम्फसाइज करके कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पे आके एक्सपीरियंस किया। थैंक यू फॉर विद अस। थैंक यू, वंडरफुल बीइंग विद यू। बाय। So give your kids the Cambridge edge with British Laureate School, Mohali.